तू हंस, तू मुस्कुरा, तो रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तो रोना कम कर दे। तुम जिंदा हो तो, तुम जिंदा हो तो इस कक्षा 10 की परीक्षा के नाक में दम कर दो। जी हाँ दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 की परीक्षा के लिए एकदम विधिवत तरीके से गणित का सेशन लेके आया हूं। इसके पहले हम त्रिकोणमिति का सेशन आप लोग को पढ़ाए थे, जिसमें त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक बताए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से आगे यानी क्वेश्चन 5 से आगे करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th। क्लास 10th में क्या पढ़ा रहे थे? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ा रहे थे भैया? त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज क्या थी? एक्सरसाइज थी 8.1 और 8.1 में 1 से 5 तक हो चुका है, यानी पार्ट आज 2 होगा, यानी क्वेश्चन 5 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमको आज बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण ए, दूसरे पेज से लिखता हूं साथियों, एक समकोण त्रिभुज में कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तथा तथा cos ए बराबर cos बी हो तो सिद्ध करना है, न्यून कोण है तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो साथियों यहां पर सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहां पर कैसे लिखेंगे? यानी लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यानी ये दोनों कोण न्यून कोण है, ये दोनों कोण न्यून कोण है। दिया गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। ठीक, अब क्या करना है? तथा cos ए बराबर cos बी आपको लिखना होगा, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी। तो लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे साथियों? प्रूफ। प्रूफ करेंगे क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसके पहले हम आपको समकोण त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट बताए थे, लाल बटे कक्का। क्या पढ़ाए थे? लाल बटे कक्का। तो यानी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? cos ए। cos ए बराबर क्या होगा? अच्छा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या बताए थे? कर्ण। अब यहां पर अगर कोण ए ले रहा हूं तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये अपने आप क्या हो जाएगी? आधार। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो? cos ए बराबर आधार बटे कर्ण। क्या लिख सकते हो? आधार बटे कर्ण। और आधार का नाम क्या है यहाँ पर? ए सी। ए सी बटे ए बी। क्या लिख सकते हैं? ए सी बटे ए बी। तथा cos बी बराबर, तथा cos बी बराबर, cos बी के लिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज आपका यही रहेगा ए बी सी, यानी अब cos बी इस कोण के लिए। अच्छा, 90 अंश के सामने क्या बताए थे भैया? कर्ण बताए थे। इसके सामने अब की बार ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। तो cos बी बराबर आधार बटे कर्ण, सूत्र वही होगा, आधार बटे कर्ण।
तो आधार का नाम क्या है यहाँ पर भैया, BC, BC बटे AB, AB। परंतु दिया है, लिखेंगे परंतु दिया है, क्या दिया है, cos A बराबर cos B, दिया है cos A बराबर cos B। मान लिख देते हैं AC बटे AB बराबर BC बटे AB। अब यहां पर देख रहे हैं AB AB नीचे है, AB AB क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो AB AB कट जाएंगे तो क्या होगा भैया, AB AB जब कट जाएगा तो क्या होगा, AC बराबर BC। यानी AC बराबर BC का मतलब क्या हुआ, AC बराबर BC का तात्पर्य ये हुआ, ये AC और ये BC आपस में बराबर है। तो AC और BC बराबर है। कक्षा 9 में हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे। कक्षा 9 प्रमेय क्या था कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के बराबर, यानी ये दोनों अगर भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी BC बराबर है किसके, CA के। तो जब BC बराबर है CA के तो BC के सम्मुख कोण क्या होगा, कोण A, और AC के सम्मुख क्या होगा, कोण B। तो लिखेंगे, चलिए इस बात को हम ऊपर लिखते हैं, इस बात को हम ऊपर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे ऊपर भैया, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में यदि भुजा बराबर हो, यदि दो भुजा बराबर हो तो उनके भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कक्षा 9 की प्रमेय से, तो यानी AC बराबर BC, यानी AC बराबर BC, तो AC के द्वारा निर्मित कोण B, यानी AC के द्वारा निर्मित कोण B, और BC के द्वारा, यानी इस BC का निर्मित कोण क्या हो जाएगा, A। तो कोण A अर्थात, अर्थात कोण A बराबर कोण B। क्या लिखेंगे भैया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये दिखा था भाई, हेंस प्रूव्ड। तो यानी आपको यहाँ पर क्या दिखाना था कि अगर दो भुजा बराबर हो जाए तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसको अपनी रफ में इसको बार बार लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो नोट्स बना डालिए एक बार, आपके दिमाग में बन जाएगा। क्योंकि देखिए इस सवाल को शॉर्ट में लगाएंगे तो नंबर आपको काट लिया जाएगा। यूपी बोर्ड में जितना बढ़िया एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे नंबर उतना ही पाएंगे, क्योंकि बोर्ड में नंबर पाना एक कला है, ज्ञान तो अलग चीज है। तो साथियों आपको हम एकदम विधिवत से कैसे आप गणित में 100 में 100 ला सकते हैं, हम आपको एकदम विश्वास के साथ बताते हैं कि आप 100 में 100 पाएंगे। यदि जैसे मैं कह रहा हूं आप अपने नोट्स को बनाइए और अपने रफ में बार बार रिवीजन करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा रहा है, यदि कहा है यदि cot थीटा बराबर, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला एक पॉइंट, पहला 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। तो आप लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, cot थीटा बराबर 7/8। आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे
tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है भैया, cos थीटा बटे sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, cot थीटा के स्थान पर क्या ये लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा। तो cos थीटा बटे sin थीटा बराबर 7/8। यानी जब आप लोग को ये बटा के रूप में हो तो यानी हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं, यहां से क्या, cos थीटा बराबर 7 और sin थीटा बराबर 8 होगा। तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इन सब का मान रख दिया जाए तो 1 प्लस साइन थीटा का स्थान पे कितना भैया 8 और साइन थीटा के स्थान पे दोबारा 8, तो 1 प्लस कॉस थीटा के स्थान पे कितना 7, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा 8 1 9, ये क्या आएगा -7, क्योंकि 1 और -8 में घटाएंगे 1 और -8 में कितना आएगा -7, और यहाँ पर कितना आएगा 8 और यहाँ पर कितना आएगा -6। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो तरीका यही है कि 9 7 63 गुणा हो जाएगा बटे 8 7 56, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कट रहे हैं किसी से, किससे कट रहे हैं, देखा जाए तो यानी 3 से कटेंगे, जब 3 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 1 3, सॉरी 8 6 48 होगा, 8 6 48, 8 6 48 माइनस कर गया, तो 3 1 के 3 3 6 18, 21/16, इसका आंसर क्या आ गया 21/16। तो इसी में दूसरा पार्ट क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है, उसका क्या मान ज्ञात करना है, दूसरे पार्ट का नाम है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा का ज्ञात मान ज्ञात करना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम cot थीटा के स्थान पे 7/8, तो 7 7 49 8 64, यही आपका आंसर हो गया। तो यानी जब भी cot थीटा बराबर 7/8 दिया हो, इन्हें हम क्या करेंगे cos थीटा बटे sin थीटा करके लेंगे, और cos थीटा का मान 7 डायरेक्ट, cos थीटा का मान क्या लिख देंगे 7 और sin थीटा का मान 8, अगर ऊपर है तो ऊपर वाला मान, नीचे है तो नीचे वाला मान, तो यानी sin cos थीटा मिल गया, तो हम मान रख के क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8वें पर, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8वें पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए, क्या जांच करना है भाई, जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो क्या करेंगे साथियों, लिखेंगे सॉल्व, तुरंत लिखेंगे दिया है, एग्जाम में ऐसे लिखना दिया है, क्या दिया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3, cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। अब यहां से क्या करेंगे हम समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, समकोण त्रिभुज का निर्माण, चलो यहाँ a कर दिया, यहाँ b कर दिया, यहाँ से a किया, a इसलिए हम नीचे कर दिया। अब 90 के सामने हम क्या बताए थे आपको कर्ण,
और इसके सामने क्या हो जाएगा भैया, इसके सामने हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब एक आपको बताए थे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो यानी कॉट के लिए आधार बटे लंब, आधार का मान कितना 4, और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो गया 4, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब कर्ण तो निकाल सकते हैं, तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग BC का वर्ग धन BA का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 3 9 4 4 16 25, तो AC बराबर क्या हो जाएगा साथियों, √25, तो AC बराबर यानी 25 मतलब 5, AC का मान कितना आ गया 5, और AC था क्या कर्ण, यानी कर्ण का मान आ गया 5। तो सिद्ध करना था, तो आगे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तुरंत क्या लिखेंगे, इस चीज को क्या कहते हैं LHS, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan का मान, अभी tan का मान देखते हैं कैसे निकलेगा, tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना 3, आधार कितना 4, तो 3 बटे 4 का वर्ग बटे, और लंब बटे आधार यहाँ भी होगा 3 बटे 4 का वर्ग। जब इसको हम हल करेंगे तो 1 ऋण 3 तिहाई 9 4 चौक 16, 1 धन 3 तिहाई 9 4 चौक 16। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर लेंगे एलसीएम 16, तो 16 के 16, 16 माइनस 9 बटे, यहाँ पर लेंगे एलसीएम 16, तो कितना हो जाएगा 16 के 16 धन 9। तो अब क्या करेंगे 16 में से 9 कम करेंगे 7 बटे 16, यहाँ जोड़ेंगे 25 बटे 16, तो इसको जब हम हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे 7 बटे 16 ऐसे लिखेंगे, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 16 16 कट गया, कितना आ गया 7 बटे 25। अभी हमने क्या दिखाया आपको LHS, अब क्या दिखाएंगे RHS, अब क्या दिखाएंगे RHS, यानी अब दिखाएंगे RHS, RHS, तो RHS कितना है भैया, RHS से है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, कास का मान कितना है हमसे निकालेंगे, कास का मतलब अगर लाल बटे कक्का से आप हमेशा इसको दिमाग बनाए रखें, तो कास का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, 4 बटे कर्ण का मान कितना भैया 5, 4 बटे 5 का माइनस साइन, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, लंब का मान भैया 3 और कर्ण का मान कितना 5, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, आई हो जाएगा 5, 5 5 25, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9 5 5 25, एलसीएम कितना 25, 25 25 कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 16 और इधर होगा 9, तो 9 7, तो कितना आ गया एलएचएस भी 7 बटे 25, यानी एलएचएस भी 7 बटे 25 और आरएचएस भी 7 बटे 25, तो क्या लिखेंगे एलएचएस बराबर राजा हरपाल सिंह, आरएचएस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे साथियों प्रूव्ड। तो यानी आपको इस सवाल को ऐसे लगाएंगे, तो यानी ऐसे लिखेंगे, आप कॉपी में नीचे लिखते जाएंगे, जगह होने की वजह से हम उधर लिख दिए, इसको लिखने के बाद ये लिखना फिर ये लिखना, जहां से ना समझ में आए वीडियो को रोक कर दोबारा देखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन को किताब से देखिए, एनसीईआरटी का हम हल करा रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ाने के बाद आप लोग को और पब्लिकेशन मनोहर का भी बताएंगे, इसके बाद हम अनसॉल्व्ड आपको बताएंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उस क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आएंगे बहुत ही जल्द। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। कह रहा है कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, बी समकोण मतलब ये 90 अंश, और 90 अंश सामने क्या हो जाएगा? कर्ण। ए बी सी समकोण है, और क्या कह रहा है? tan ए बराबर 1/3, tan ए बराबर 1/3। तो पहला आपको ज्ञात करना है, पहला क्या ज्ञात करना है? साइन ए cos ए प्लस cos ए साइन सी। दूसरा ज्ञात करना है, दूसरा सवाल cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। तो साथियों कैसे लगाएंगे इस सवाल को? यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे? दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, हल दिया है। क्या दिया है? tan ए बराबर 1/3। तो tan ए बराबर 1/3, tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर 1/3। किस कोण के लिए? ए कोण के लिए, यानी इस कोण के लिए। इस कोण के लिए क्या बनेगा? लंब बनेगा। ये क्या बनेगा? आधार बनेगा। तो यानी लंब कितना बनेगा यहाँ पर? 1, आधार कितना बनेगा? 3। यानी यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पहले हम कर्ण निकालेंगे। किससे भैया? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यानी कर्ण का वर्ग बराबर, यानी AC का वर्ग बराबर क्या होगा? AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का मान कितना? 3, 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 3 3 9, और ये हो जाएगा 10। यानी AC का वर्ग बराबर 10। तो AC बराबर क्या होता है? √10 हो जाएगा। तो यानी हमें AC मिल गया। AC का मान कितना है भैया? करड़ी में AC का मान कितना आया? करड़ी में 10। अब हमें इसका मान चाहिए, यानी पहले क्वेश्चन को। अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन में क्या था? अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहले क्वेश्चन में है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब कॉस ए क्या है? कॉस ए यानी इस कोण के लिए, इस कोण के लिए साइन लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1 और कर्ण का मान 1/10। अब कॉस सी की बात कर रहा है, ये है कॉस सी। अब कॉस सी में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए क्या होगा? ये तो लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। तो आधार हो जाएगा 1 यानी 1/10 में 10 आधार बटे कर्ण। अब काश एक मतलब अब की इस काश के लिए, इस काश के लिए ये लंब बनेगा, ये क्या बनेगा? आधार बनेगा। तो आधार बटे कर्ण यानी हो जाएगा 3/10। साइन सी इस कोण के लिए ये लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। तो इसके लिए क्या है? लंब बटे कर्ण यानी 3/10। तो ये एलसीएम समान है इसका, कर्डिंग 10 कर्डिंग 10 सेम हो जाएगा। तो 1 और ये क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9। पहले क्या है? गुणा करेंगे। कर्डिंग 10 कर्डिंग 10, पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1 में 1 गुणा करेंगे तो 1, कर्डिंग 10 गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। कर्डिंग 10 गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 10 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया तो 1 + 9, 9 1 10, 10/10 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। यानी पहले का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरीके से इसका क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले cos ए यानी cos ए इधर, और cos मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण मतलब क्या होता है? अच्छा, दिक्कत हो रही है साथियों को?
तो पहले हम चित्र को बना लेते हैं दो तरीके से, ए बी सी। यदि ये कोण लेंगे तो ये क्या बनेगा, लंब, तो ये क्या बनेगा, आधार। तो ये क्या, कट तो फिक्स होगा, ए बी सी। अगर ये कोण लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लंब, और ये क्या बनेगा, आधार, और ये क्या बनेगा, कट। फिक्स होता है कट। तो अब देखिए मान लिख दिया जाए, यहां पर तो 3 यही था, 3 था, 1 था, और यहां पर करड़ी में 10 था। अब यहां पर क्या था, 3 था, 1 था, करड़ी में 10 था। यानी हम क्या किए, दोनों चित्र को दो तरीके से बना लिए, क्योंकि कभी कोण ए की बात कर रहे हैं, कभी कोण सी की बात कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझने में बहुत आसानी होगा, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, लाल बटे कंका। तो अब काश ए के लिए चलते हैं। तो काश ए के लिए चलेंगे, तो काश ए के लिए ये देखिए, ये तो साइन होता है, पहले वीडियो में बनाए हैं, ये काश है, ये क्या है, tan है। तो अब हम बात करते हैं काश से। काश से मतलब आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए कोण के लिए आधार है 3, कर्ण मान 10। काश सी, अब इसके लिए यानी इस कोण मतलब कोण है लेकिन यहां बनाया हूं, इसके लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी 1 बटे कर्ण में 10 माइनस साइन ए यानी एक बार कर इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा 1, और कर्ण क्या होगा 10, और साइन सी के लिए, इसके लिए क्या होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो कर्ण 3 बटे, तो क्या हो जाएगा ये 3 1 के 3, और 2 बार कर्ण होता है, कर्ण गायब हो जाता है, 10 होता है, 3 1 के 3 समान, कर्ण गायब हो जाता है, ये क्या हो गया 0, यानी दूसरे का आंसर क्या आ गया 0। इसका आंसर 1 आया, इसका क्या आया 0। तो चलिए, अगर ये सवाल आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर ये वाला क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसे हम कमेंट बॉक्स को देखकर जरूर अगले वीडियो आने से पहले, जब अगले 8.2 प्लस वाले पढ़ाएंगे तो उसको आने से पहले बताएंगे कि ये डाउट बच्चों को नहीं समझ में आया था, इस चीज को हम जरूर बताएंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, एक त्रिभुज PQR में क्या है, PQR में PR तथा QR का जोड़ 25 दिया है, और क्या दिया गया है, PQ दिया है, PQ दिया गया है 5। तो कह रहा है साइन P, तो कह रहा है साइन P, कॉस P और tan P का मान बताइए। और इसमें एक टर्म और चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, Q समकोण है, और क्या कह रहा है यहां पर Q समकोण है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हल देखिए इसका, कैसे इसको बनाएंगे। तो यानी एक त्रिभुज पहले सबसे पहले बनाएंगे, जो कहा उसे कर देंगे, Q हो जाएगा समकोण, तो ये हो जाएगा PQR, PQR यानी Q क्या हो गया, समकोण हो गया। और क्या दिया गया है, चूंकि PR धन QR का मान 25। अच्छा बताइए PR का मतलब क्या होता है, PR का मतलब ये भुजा, और QR कहने मतलब ये भुजा, इन दोनों का जोड़ क्या है 25 है। हम दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। अगर मानते हैं PR बराबर x,
जैसे मैं कह दूं 2 लोग मिलाकर मैं 25 रुपया दिया हूं, एक को यदि एक व्यक्ति 5 रुपये उसमें से खर्चा कर दिया तो दूसरे के पास कितना बचेगा, दूसरे के पास 20 रुपया। तो अब क्या करें, 20 आया कैसे, 25 में से 5 घटाकर। ठीक वैसे अगर पीआर को हम यक्स मान लिए तो इतना क्या हो जाएगा, 25 माइनस यक्स, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है 25। और प्रश्न में पी क्यू को मान दिया गया 5, क्या दिया गया है 5, तो यानी पी आर का मान यक्स हो गया और क्यू आर का मान कितना है, कितना हो जाएगा 25 माइनस यक्स। अब क्या करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग यानी यक्स का वर्ग शेष दो भुजाओं और वर्गों के योग के यानी 25 माइनस यक्स के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसको जब हम हल करेंगे तो यक्स वर्ग 5 5 25, अब इसमें क्या करेंगे a माइनस बी का होल वर्ग लगाएंगे, तो a वर्ग यानी 25 का वर्ग, 25 का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस में 625 प्लस यक्स वर्ग 25 दूनी 50 यक्स। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यक्स वर्ग इधर ले आएंगे, यानी यक्स सभी यक्स को टर्म को इधर लाएंगे। पहले से क्या था यक्स वर्ग था, इसको उतार लिए, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस यक्स वर्ग हो जाएगा, माइनस 50 को लाएंगे इधर प्लस 50 हो जाएगा, और ये 25 और 625 जोड़ के कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। तो ये इससे तो कट गया, तो क्या हो जाएगा 50 यक्स बराबर 650, ये बराबर क्या हो जाएगा 650 बटे 50, ये जीरो कट गया, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 13, 5 13 में 65, तो यक्स का मान कितना आ गया 13, यानी आपका कर्ण का मान कितना आ गया 13, तो ये कितना हो जाएगा 25 में से 13 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन पी, साइन पी। अच्छा साइन बराबर पी बराबर साइन बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। अच्छा पी ये तो लंब कितना होगा, ये लंब होगा सामने वाला, तो लंब होगा 12, कर्ण कितना होगा 13, चलिए 12 बटे 13 हो गया। अब काश पी चाहिए, काश पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा किस कोण के लिए, इसी कोण के लिए, तो ये लंब बना था, ये क्या बनेगा आधार, आधार होगा 5, कर्ण वही होगा। अब tan p, tan p के लिए क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है यहाँ पर 12, 12 बटे 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इसको आपको लगाना है, नोट्स बनाना है, रफ पर प्रैक्टिस करना है। आप जब सभी सवाल लगा लेंगे तो आपको हम अनसॉल्व्ड में कौन कौन से वर्ष में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है उसकी श्रृंखला लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि सब क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है असत्य, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताना है सत्य असत्य बताना है, सत्य असत्य बताना है, सत्य असत्य बताना है। तो इसमें क्या है सत्य असत्य में, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान, tan a का मान 1 से सदैव कम होता है। ये कहना चाहता है कोई समकोण त्रिभुज हो, अब यहां पर a b c, tan a का मान 1 से कम, tan a का मान 1 से कम, इसका मतलब ये होता है कि tan a का मान यानी 1 से कम, यानी यहाँ 1
और tan a बराबर tan 45, तो a मतलब 45। तो कह रहा है कि यह मान 1 से सदैव कम होता है। अरे जरूरी थोड़ी है, कभी 45 अंश हो सकता है, कभी 60 अंश हो सकता है, बट 90 से ज्यादा नहीं होगा। तो यानी ये जरूरी नहीं है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा। यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी ये क्या है, असत्य है। ऐसा नहीं है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, बट 90 कोण 90 से मान ज्यादा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोण ए के मान के लिए, कोण ए के मान के लिए, कोण ए के मान के लिए सेक ए बराबर 5/12, सेक ए बराबर 5/12। चलिए लाल बटे कक्का से आई है, लाल बटे कक्का, ये तो काश था, इसका उल्टा सेक, से बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यानी कर्ण कितना हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 12 5। तो इसके लिए तो ये तो संभव हो सकता है ना भाई, यानी इसका मान तो मान प्राप्त कर सकते हैं। यानी मान प्राप्त करने क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 12 का वर्ग में 5 का वर्ग घटाएंगे, जो भी आएगा इसका मान, ये मान संभव है, यानी ये क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, कह रहा है cos ए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए कॉसजेंट का संक्षिप्त रूप है। तो भाई कॉसजेंट का संक्षिप्त रूप, कॉसजेंट का संक्षिप्त रूप सिर्फ कास होता है, कॉसजेंट का संक्षिप्त रूप कास होता है, ना कि कासे। कॉसजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कास होता है, ना कि कासे, इसलिए ये भी आपका गलत है। कॉसजेंट का मतलब कोज्या, कॉसजेंट को हिंदी में क्या बताया था पिछली क्लास में, यानी कॉसजेंट के विषय में बताया था पहले क्लास पूरा स्पष्ट करके, वो क्या बताए थे, कोज्या, और साइंजेंट का ज्या, और टेंजेंट को क्या बताए थे, स्पर्शज्या, उसका सब नाम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि काट ए में, काट ए और ए का गुणनफल होता है। क्या होता है भैया, गुणनफल होता है। यह भी बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये काट और ए ये गुणनफल नहीं है, काट एक फंक्शन है, एक फलन है, जबकि ये कोण है। फंक्शन और ये कोण दोनों दो चीज है, इसका ये गिनती की तरह हम गुणा की बात यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे, इसलिए यह भी बात एकदम गलत है। काट एक फलन है, फंक्शन है, और ए एक कोण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब बात यहां कोण कह दिया, तो कोण के लिए जो बात कह दिया कि साइन का कोई मान, साइन के किसी भी कोण का मान 4/3 होता है, नहीं होता। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 मान 1/2, साइन 60 मान 3/2, और साइन 90 मान 1। साइन का किसी भी मान, क्योंकि कोण की बात कर रहा है, अगर ये भुजा का अनुपात कहता तो हो जाता। यानी जो अगला क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, भुजा के, अभी भुजा को माप रहे थे, अब कोण को मापेंगे, तो यानी यहाँ पर किसी भी कोण का मान 4/3 नहीं हो सकता, अर्थात यह भी कथन बिल्कुल गलत है। यानी इन सब में सिर्फ दूसरा प्रश्न सही है, बाकी सब गलत है। तो सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स इस क्लास को बार बार देखिएगा, और आप हर क्वेश्चन को एकदम रिवीजन करिएगा। हम एकदम लगाने का तरीका, कैसे एग्जाम में आप प्रश्न को हल करेंगे, वो तरीका बताए हैं आपको, और इसको बार बार रिवीजन करिए, हल करिए। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसे हम फिर समझाएंगे। अगला क्लास हम अगली प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी का कल आपको पढ़ाएंगे, और आज इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। तब तक के लिए नमस्कार।